ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक वृद्धा सास और उसकी बहू रहते थे। बहू का नाम प्रिया था और सास का नाम नंदनी। प्रिया का विवाह हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों के रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं था। शुरुआत में प्रिया को लगता था कि उसकी सास उसे समझ नहीं पाएंगी और हमेशा उसे गलत ही समझेंगी। वहीं नंदनी भी अपनी बहू को समझने में असमर्थ थी और हमेशा कुछ न कुछ शिकायत करती रहती थी। एक दिन प्रिया ने ठान लिया कि वह अब इस रिश्ते को बेहतर बनाएंगी। उसने नंदनी की मदद करने की ठानी। पहले दिन ही उसने सास के साथ मिलकर घर के कामों में मदद की। वह कभी सास के साथ बगीचे में काम करती तो कभी उनके साथ बैठकर चाय पीती। धीरे धीरे नंदनी की कठोरता ढीली पड़ने लगी। एक दिन जब प्रिया ने सास के पैरों में तेल डाला और उन्हें हल्का मसाज किया तो नंदनी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने प्रिया से कहा, तुम्हारे साथ ऐसा स्नेह देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। मैं भी तुम्हारे जैसी बहू चाहती थी। ये सुनकर प्रिया का दिल भर आया और उसने सास को गले से लगा लिया। अब प्रिया और नंदनी के रिश्ते में एक नई ताजगी आ गई थी। सास और बहू दोनों के बीच एक गहरी समझ और सच्ची दोस्ती पनपी। वे एक दूसरे के दर्द और खुशियों को समझने लगे थे। कुछ महीनों बाद नंदनी बीमार पड़ गईं। प्रिया ने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर सास की सेवा करनी शुरू कर दी। वह रात दिन अपनी सास के पास बैठी रहती, उन्हें आराम देती और उनकी देखभाल करती। उसकी सास की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी और उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। इसी बीच प्रिया की छोटी सी बेटी पैदा हुई। सास नंदनी ने अपनी बहू और पोती को देखकर अपनी सारी घबराहट और चिंता भूल गई। वह बहुत खुश थी कि उसकी बहू ने उसे अपना सच्चा प्यार और समर्थन दिया। प्रिया और सास नंदनी का रिश्ता अब एक अद्भुत मिसाल बन चुका था। दोनों सास बहू ने अपने रिश्ते को सच्ची मित्रता में बदल दिया था। समय के साथ प्रिया ने भी यह समझ लिया था कि सास का प्यार और उनकी उम्मीदें भी दिल से होती हैं, बस उन्हें समझने की आवश्यकता थी। अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दिल से जुड़ा हुआ था। कुछ महीनों बाद प्रिया की बेटी, जो अब बड़ी हो चुकी थी, ने अपनी दादी नंदनी के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। वह भी दादी से कहानियां सुनने लगी और उनके साथ खेलने में समय बिताती। नंदनी की आंखों में अब वह सुकून था जो पहले कभी नहीं था। प्रिया ने अपनी सास से हमेशा की तरह सीखने का सिलसिला जारी रखा और सास नंदनी भी अब अपनी बहू को अपनी सबसे बड़ी सहेली मानने लगी थी। वह दिन भी आया जब नंदनी की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। ये सुनकर प्रिया को बहुत धक्का लगा। उसने अपने मन को संभालते हुए सास की और भी ज्यादा देखभाल करना शुरू कर दिया। अब उनका हर दिन सास की सेवा में ही बीतता। प्रिया ने सास नंदनी के पास बैठकर उनसे जीवन के उन अनमोल अनुभवों को सुना जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कहे थे। सास नंदनी की आंखों में आशा की चमक थी।
लेकिन वे जानती थी कि उनका समय अब खत्म हो चुका है। एक दिन उन्होंने प्रिया को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने मेरी जिंदगी को नए रूप से देखा है। तुम्हारी सेवा ने मेरे जीवन को रंगीन बना दिया है। तुम मेरे लिए बेटियों से भी बढ़कर हो। अब तुम और तुम्हारी बेटी मुझे हमेशा याद रहेंगे। ये सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह अपनी सास के पास बैठकर उन्हें दिल से धन्यवाद देती रही। कुछ दिन बाद सास नंदनी का निधन हो गया। गांव भर में उनके निधन की खबर फैली और हर किसी ने ये कहा कि उनकी सास बहू का रिश्ता सबसे अलग था। प्रिया को अपनी सास की याद बहुत आती थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपनी बेटी को वही संस्कार देगी जो उसकी सास ने उसे दिए थे। वह हर दिन अपनी सास की बातें करती और उनकी सीख को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करती। प्रिया ने महसूस किया कि सास और बहू का रिश्ता वाकई बहुत ही खास होता है। यदि उसमें समझ, प्यार और समर्पण हो तो वह किसी भी रिश्ते से गहरा और स्थायी बन सकता है। समय के साथ प्रिया की बेटी भी बड़ी हो गई। प्रिया ने अपनी सास की तरह अपनी बेटी को सिखाया कि रिश्तों में समझ, संवेदनशीलता और स्नेह सबसे अहम है। वह भी एक दिन अपनी सास के साथ उसी तरह का मजबूत और सच्चा रिश्ता बनाएगी। कहानी का यह अंत यह संदेश देता है कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, वे बस बदलते हैं। एक सास और बहू का रिश्ता अगर सच्ची मित्रता और प्यार में ढल जाए तो वह रिश्तों का सबसे खूबसूरत रूप बन सकता है और यह रिश्ता हमेशा दोनों के दिलों में जीवित रहता है।